आज बात करने वाले हम लोग इस वीडियो में कि कैसे आप अगर आप डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन का कोर्स कर रहे हो। अगर आप डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन का कोर्स कर रहे हो जिसमें कि हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाइथन से स्टार्ट करते हैं, मशीन लर्निंग पढ़ते हैं। ओके। एंड ऑल्सो कि डेटा डेटा साइंस बेसिकली क्या होता है कि हम मशीन लर्निंग के मॉडल से जो भी पहले हम प्रॉब्लम तक जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, एंड देन उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, क्लीन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, एंड देन उस मशीन लर्निंग का मॉडल क्रिएट करके हम ये देखते हैं कि उस इंफॉर्मेशन का हम कहाँ यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। सो पहले हमने सीखा था पाइथन, देन हमने सीखा मशीन लर्निंग, उसके पहले हमने अंडरस्टैंडिंग किया था कि डेटा साइंस एग्जैक्टली होता क्या है। ओके। नाउ आफ्टर दैट क्रिएटिंग मशीन लर्निंग मॉडल हमने सीखा था कि स्टैटिस्टिक्स का कैसे यूज हम करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर या डेटा साइंस के अंदर। एंड देन हमने देखा था कि डेटा को विजुलाइज कैसे करते हैं बाय यूजिंग टैबल्यू। ओके, ये चार चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, सो प्रोजेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि आपने कोर्स क्या किया है डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन का। ओके, सो सपोज आपको पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करना है कि आप क्या सॉल्व करना चाहते हो। ओके, सो लाइक सपोज आप सॉल्व करना चाहते हो, लाइक सपोज आप एयरलाइंस कंपनी में हो और प्रॉब्लम क्या आ रही है आपकी कंपनी में कि जो प्रॉब्लम है, आप एयरलाइंस कंपनी में हो। ओके, लाइक सपोज इंडिगो में या किसी भी कंपनी में, जेट एयरवेज में या किसी में भी। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको मौसम की सही से जानकारी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जब फ्लाइट्स कैंसिल होती है तो क्या होता है ना कि हर बार जितने जो क्लाइंट्स हैं, जो भी लाइक क्लाइंट्स हैं, उनको क्या करना पड़ रहा है कि आपको लाइक अगर आप 24 आवर्स से पहले उनको नहीं बताओगे कि फ्लाइट कैंसिल है या डिले है एंड ऑल, तो क्या होता है कि आपको पूरा रिफंड देना पड़ता है या फिर आपको दूसरी फ्लाइट करनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड तो खैर देना ही पड़ेगा, बट आपको अगर आपने 24 घंटे पहले नहीं बताया है तो आपको उनके लिए पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर फ्लाइट डिले है, ऑल्सो अगर फ्लाइट कैंसिल होगी तो आपको उनका पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उनके लिए होटल्स बुक कराने पड़ेंगे। ऑल्सो उनके लिए नई फ्लाइट बुक करके उनको उसी समय भेजना पड़ेगा। सो इससे सपोज आपकी कंपनी का बहुत लॉस हो रहा है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो। ओके, नाउ ये अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हो एयरलाइंस कंपनी में तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे। नाउ तो पहले आपको कोर में जाना है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम ये है कि मौसम की सही से जानकारी नहीं हो पाने के कारण हमें लॉस हो रहा है, कि फ्लाइट डिले हो रही है, कैंसिल हो रही है नॉट। तो कोर प्रॉब्लम क्या है, अगर हमें एक प्रिडिक्शन मिल जाए कि कब मौसम खराब होगा, कब मौसम सही रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करें, अगर मशीन लर्निंग का मॉडल जनरेट हो जाए ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका यूज करके हम अपना मौसम की जानकारी अगर हमें पहले मिल जाएगी तो हम अपना उस हिसाब से लाइक जो क्लाइंट्स को हम पहले बता सकते हैं कि फ्लाइट डिले हो रही है 24 घंटे से पहले, तो हमारा इतना ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, हम सिर्फ रिफंड कर सकते हैं। ओके, सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ओके, नाउ इसका कोर प्रॉब्लम पता है कि अगर मौसम की जानकारी हमें मिल जाए तो हम कॉस्ट कम करा सकते हैं। अगेन प्रॉब्लम आपकी कुछ भी हो सकती है, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, मैं बस एग्जांपल ले रही हूँ। ओके, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। नाउ अब आपको एक मशीन लर्निंग का मॉडल जनरेट करना है जो किसके लिए हो, मौसम की जानकारी के लिए हो। ओके, सो वेदर फॉरकास्टिंग का आपको एक मॉडल बनाना है। ओके, नाउ इसके लिए हमें पहला काम क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप विल बी प्रॉब्लम। क्वेश्चन हमें पूछना पड़ेगा एयरलाइन कंपनी में कि क्या क्या चीज दिक्कतें आ रही है। ये सब प्रोसेस करने के बाद हमें कोर प्रॉब्लम क्या पता लगे कि मौसम की जानकारी के लिए मॉडल बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक डेटा पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब डेटा कलेक्ट आप सर्वे से कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप वेदर इंफॉर्मेशन वेबसाइट से पता कर सकते हो, एंड सो ऑन। डेटा कलेक्शन आप करो। आफ्टर डूइंग दिस डेटा कलेक्शन पार्ट, आपको कैगल से डेटा मिल जाएगा या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट से या गूगल डेटा पे मिल जाएगा, डेटा आपको मिल जाएगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद अब आपको डेटा को क्लीन करना है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डेटा जब भी आप कलेक्ट करते हो तो जरूरी नहीं कि क्लीन ही हो। तो हमें पहले डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करोगे बाय यूजिंग डर्टी डेटा तो वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। ओके, सो डेटा को पहले हम क्लीन करेंगे। आफ्टर क्लीनिंग द डेटा, नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को क्लीन करने के बाद अब हमें डेटा को विजुलाइज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें ये भी तो जानना जानना है ना कि कौन सा स्टैटिस्टिक्स का एल्गोरिदम यहाँ पे यूज करना है हमें मौसम को बेट करने के लिए। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, डेटा को विजुलाइज करने के बाद हमें ये पता कर लेगा कि हम कौन सा एल्गोरिदम यूज करना चाहते हैं। ठीक है,
डेटा को विजुलाइज करेंगे। अब क्योंकि हमने टैबल्यू पढ़ रखी है तो हम क्या करेंगे, पहले उसके पहले हम डेटा को क्लीन करने डेटा को विजुलाइज करेंगे नॉर्मली मैटप्लॉटलिब या पाई प्लॉट का यूज करके, लाइक मैटप्लॉटलिब या फिर प्लॉटली का यूज करके, या फिर आप टैबल्यू का भी यूज कर सकते हो। ओके, नाउ आफ्टर दैट विजुलाइजेशन के बाद अब हम करेंगे अपने मॉडल को क्रिएट, अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम चूज कर लेंगे एंड देन मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि हमें प्रिडिक्शन देगा। नाउ अब हम इस सब के लिए एक इतना करने के बाद अब जो भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट होगा ना, कि इस दिन सपोज प्रिडिक्शन है कि अगले लाइक सपोज एक हफ्ते बाद या आफ्टर 7 डेज बारिश होने वाली है तो फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ेगी, तो आप पहले ही यूजर को बता दो कि फ्लाइट कैंसिल होने वाली है और आपने रिफंड कर दिया। ओके, या फिर नेक्स्ट फ्लाइट आपने लगा दी है या फ्लाइट डिले है एंड ऑल, तो इससे आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ये जो कोर प्रॉब्लम था वो आपने सॉल्व कर दिया। ओके, बाय क्रिएटिंग द मशीन लर्निंग मॉडल। तो अब आपको ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा हर एक स्टेप बाय स्टेप। ओके, आपको रिपोर्ट रेडी करनी है। ओके, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेके मॉडलिंग तक हर एक चीज आपको डिस्क्राइब करनी है। जैसा हमने पाइथन का भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, हमने मशीन लर्निंग का भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ना, कि कैसे आपको क्या करना है, डेटा को का रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, अब उसको एक ब्रॉड वे पे बनाना है। ओके, नाउ अब मॉडल से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है आप उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो। जैसे लाइक सपोज सेम इंफॉर्मेशन सबके लिए अलग अलग होती है। अब एयरलाइंस कंपनी को अगर मालूम चल जाए कि 7 दिन के बाद बारिश होने वाली है, तो वो क्लाइंट्स को बताएगा कि फ्लाइट डिले हो जाएगी या फिर फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, उससे उसको प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर ये सेम इंफॉर्मेशन किसी पकौड़ी वाले को मिल जाए, स्ट्रीट वेंडर्स को मिल जाए, तो क्या होगा, वो उस दिन के लिए, क्योंकि बारिश में लोग ज्यादा पकौड़ियाँ खाना पसंद करते हैं। ओके, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल ओनली। ठीक है, तो वो सेम इन्फॉर्मेशन उनके लिए काम आएगा, वो ज्यादा ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि लोग उनके यहाँ और आए पकौड़ी खाने के लिए, और ज्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा बनाएंगे अपने पकौड़ियों को या समोसों को और जो भी चीज है। तो सेम इन्फॉर्मेशन सबके लिए अलग अलग यूजफुल होती है। ओके, अगर हमें पता चला कि आफ्टर 7 डेज बारिश होने वाली, तो हम पहले से अपने प्लान्स कैंसिल कर देंगे ना। सपोज हमें कहीं घूमने जाना है तो हम अपने प्लान्स कैंसिल कर देंगे, या फिर हम अपने हिसाब से स्कूल, अगर आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप उस दिन कॉलेज नहीं जाओगे। ओके, तो आपको क्या, आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ओके, तो सेम इन्फॉर्मेशन सबके लिए अलग अलग यूज होता है ना। आप क्योंकि एयरलाइंस कंपनी में हो तो आपको ये डिफाइन करना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके किस काम की है, आपको ये सब डिस्क्राइब करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आप सब डिस्क्राइब करोगे, टैबल्यू का एक डैशबोर्ड बनाएंगे, कब कितना बारिश के साथ अपने पूरे डेटा का एक डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। ओके, डैशबोर्ड आपको मालूम है कैसे बनाते हैं। ओके, डेटा का डैशबोर्ड बनाएंगे, उसको शो करेंगे, क्योंकि सामने वाले को आपको डेटा को शो करना है कि क्या प्रॉब्लम है और हमें क्या रिजॉल्व करना है। ओके, ये सब कुछ आप शो करोगे। इस तरीके से आप डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओके, स्टेप्स बिल्कुल ही सेम है। ओके, डेटा क्लीनिंग में आप जो जो स्टैटिस्टिक्स के वैल्यू का यूज करोगे, जो भी एल्गोरिदम्स का यूज करोगे, वो सब आप डिफाइन करोगे। आउटलायर कैसे रिमूव करते हैं, ओके, आउटलायर सब ये सब चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ओके, आप क्या सॉल्व करना चाहते हो, देन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। ओके, डेटा कलेक्ट कहाँ से करा है आपने, क्लीन कैसे करेंगे, क्या क्या मेथड यूज करेंगे, विजुलाइज कर रहे हो आप, क्यों यही एल्गोरिदम यूज करना है, ये सब कुछ आप डिस्क्राइब करोगे अपने डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर नहीं आता है, फिर भी अगर कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ पे कैसे क्या करना है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो अगर कभी भी आपको रिपोर्ट रेडी करने में प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, बट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, सो यू कैन टेल मी। ओके, बट प्लीज ट्राई। ओके, सब जो हम पहले कर चुके हैं वही चीज हमें करना है, बट एज अ ब्रॉड वे। ओके, तो बस हमें डिस्क्राइब करें कि हम क्या क्या कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन का कहाँ पे यूज करने वाले हैं हम। जैसे जो हमें मौसम की जानकारी मिलेगी, उस इंफॉर्मेशन का हम एयरलाइंस कंपनी में कैसे यूज करेंगे, या फिर जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, उसमें कैसे यूज करेंगे। ओके, एक और चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की, जो डेटा आप मॉडल जो क्रिएट करोगे उसको आपको डिप्लॉय जरूर करना है। ओके, डेटा डिप्लॉय जरूर करना है आपको अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को। आप सबसे आसान है, आप यूज कर सकते हो स्ट्रीमलिट का, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, या फिर आप सिंपली फ्लास्क का यूज कर सकते हो, पाइथन की लाइब्रेरी है, आप जैंगो का यूज कर सकते हो, कुछ भी आप यूज कर सकते हो टू डिप्लॉय मॉडल। आप सिंपल टीके इंटर का भी यूज कर सकते हो टू डिप्लॉय योर मॉडल। ओके, सबसे इजी है स्ट्रीमलिट, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को वेब पे लॉन्च कर सकते हो। आपका मॉडल बिल्कुल यूजर क्लाइंट रेडी हो जाएगा, आप उसको डिप्लॉय करने के लिए यूज कर सकते हो।
दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप स्पेशलाइजेशन पे काम कर रहे हो तो डेटा को अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को डिप्लॉय जरूर करिए। एंड उसके बाद आप अपने टैब्ल्यू के थ्रू सबको शो कर सकते हो। ओके, आप हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट्स डालिए, आपने जितने भी टैब्ल्यू पे शीट्स बनाई हैं, कि सबसे पहले तो स्ट्रीमलेट पे आप जो भी इनपुट करोगे उसका आउटपुट आपको डायरेक्टली मिलेगा बाय जस्ट यूजिंग अ बटन्स। एंड देन आप टू डिस्क्राइब इट कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आप हर एक शीट का स्क्रीनशॉट्स डालिए। ओके, सो पहला काम क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद जैसे ही प्रॉब्लम पता लग जाए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हम पहले रिलेटेड डेटा को फाइंड आउट करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे, डेटा को विजुलाइज करेंगे, मैटप्लॉटलिब, प्लॉटली, लाइक कुछ भी टैब्ल्यू कुछ भी यूज कर लेंगे। एंड देन टैब्ल्यू यूज करिए। ओके, दैट इज गुड अगर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो, इफ यू हैव स्किल। उसके बाद से डिस्क्राइब करिए कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है जो हमें फाइंड आउट करनी, जो हमें सॉल्व करनी है। एंड देन मॉडल क्रिएट करेंगे मशीन लर्निंग का, उसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद हम शो करेंगे कि इस तरीके से हम अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जो ज्यादा खर्चा हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। ओके, सो ये होता है होल प्रोसेस। आप अपने डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन के कोर्स में प्रोजेक्ट में डिफाइन करोगे, हर एक प्रोसेस को ब्रॉडली डिफाइन करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।